दोस्तों, हम भले ही इंटरनेट पर खूब ज्ञानी और दार्शनिक क्यों ना बन लें, हम सारे सोशल मीडिया को प्रभावित क्यों ना कर दें, लेकिन सच ये है कि हम में से 90% लोगों के दिल के किसी कोने में ये तमन्ना होती है कि हमें भी फेम मिले, शोहरत मिले, हमें पहचाना जाए। शोहरत के साथ दौलत तो आ ही जाती है, लेकिन 88% लोग ये तमन्ना दिल में लिए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें हमेशा तमन्ना ही रहती है कोई उन्हें पहचाने, उन्हें कोई नेम फेम कभी मिलता ही नहीं। जबकि हमारे बीच से ही कुछ लोगों को अचानक से ही शौहरतें किसी दिन अपने आगोश में खींच के ले जाती हैं और फिर रातों रात उन्हें वो सब मिल जाता है जिसका उन्होंने शायद कभी ख्वाब भी ना देखा हो। शेफाली जरीवाला, जी हाँ, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शेफाली ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध का हिस्सा बनेगी। शेफाली एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुई थी। 15 दिसंबर 1982 को मुंबई में शेफाली जरीवाला का जन्म हुआ था। इनके परिवार में अधिकतर लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और शेफाली भी यही बनना चाहती थी कि वो भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करेंगी जिससे समाज में उनके परिवार का नाम और ज्यादा रोशन हो। शेफाली अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। वो इंजीनियरिंग कर रही थी, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी और इसी फील्ड में कुछ बड़ा करने का उनका इरादा था। तब शेफाली जरीवाले का एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई, पूरी तरह से बदल गई, और वो भी उनके कॉलेज के बाहर ही। एक दिन शेफाली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर लगे एक चाट स्टॉल पर चाट का स्वाद ले रही थी, उसका आनंद ले रही थी, और ठीक तभी दो नजरें शेफाली को थोड़ा दूर से बड़े गौर से देख रही थी, निहार रही थी। ये दो नजरें थी रात का राव और विनय सप्रू। उन दोनों को ही शेफाली की पर्सनैलिटी बहुत करिज्मेटिक लगी। उन्होंने फौरन शेफाली से बात की और उन्हें अपना कांटा लगा म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त शेफाली ने इनकार कर दिया। राधिका और विनय सप्रू निराश होकर चले गए, लेकिन जाने से पहले वो शेफाली को अपना टेलीफोन नंबर दे गए। शेफाली ने उस समय तो इनकार कर दिया, लेकिन चूंकि वो बहुत यंग थी और उसके मन में भी नेम एंड फेम का कुछ हासिल करने की तमन्ना थी, कुछ कर गुजरने की बात थी, वो तमन्ना अब बाहर आई और वो बड़ी मजबूती से बाहर आने लगी। शेफाली का भी मन हुआ कि वो अपने आप को किसी दिन टीवी पर देखे। उस जमाने में टीवी ही हुआ करते थे और कोई साधन थे नहीं, आज की तरह डिजिटल मीडिया नहीं था तब। शेफाली से जब रहा नहीं गया तो उसने अपने घर वालों को बता दिया कि उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर मिला है और वो काम भी करना चाहती हैं। उन्हें इस काम के लिए कुछ पैसे भी मिलेंगे, लेकिन उनके घर वालों ने साफ मना कर दिया। शेफाली के पिता तो बहुत सख्ती से मना कर रहे थे, लेकिन शेफाली ने अपनी माँ को मना ही दिया और आखिरकार शेफाली की माँ ने उनके पिता को मना लिया। पिता इस शर्त पर माने थे कि एक म्यूजिक वीडियो के अलावा तुम बिल्कुल इस फील्ड में यानी कि स्क्रीन पर कुछ नहीं करोगी और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करोगी। शेफाली ने पिता से ऐसा ही करने का वादा किया और उन्होंने राधिका राव और विनय सप्रू से कहा कि वो उनके म्यूजिक वीडियो में काम करेंगे। बस फिर क्या था, शेफाली ने कांटा लगा सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो शूट किया। उस वक्त वो 19 साल की थी लगभग, और वो म्यूजिक वीडियो जब कंप्लीट होकर टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू किया तो एक पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बहुत बड़ा हिट साबित हुआ वो गाना। शेफाली ने कभी नहीं सोचा था कि वो गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। उन्होंने तो सोचा था कि जैसे उस दौर में तमाम दूसरे म्यूजिक वीडियोस बन रहे थे, ये भी वैसे ही होगा, लेकिन उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और खुद को टीवी पर देखकर दोस्तों के बीच में थोड़ा जलवा जमाने का चांस मिल जाएगा। मगर कांटा लगा सॉन्ग तो नेशनल चार्ट बस्टर साबित हुआ और गाना इतना बड़ा हिट हो गया कि शेफाली को विदेशों तक में लोकप्रियता मिलने लगी। वो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब शेफाली जरीवाला का कोई आम लड़की नहीं थी, खास हो चुकी थी, लेकिन जीवन में इतना कुछ बदलने के बाद भी शेफाली जरीवाला ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पिता से वादा जो किया था इंजीनियरिंग जरूर पूरा करेंगी। जिस वक्त उन्होंने कांटा लगा सॉन्ग किया था तब वो फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन तमाम शोहरत हासिल करने के बाद वो अगले 4 सालों तक उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। शेफाली को बेतहाशा ऑफर जरूर मिले थे, मगर उन्होंने तब तक उस काम को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। एक वजह तो यही थी कि उन्हें इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी थी और दूसरी वजह थी कि उन्हें इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीकों की समझ भी नहीं थी। शेफाली और उनके परिवार वालों ये समझ ही नहीं आता था कि उन्हें किस तरह के ऑफर को स्वीकार करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इसलिए शेफाली को मिलने वाले ज्यादातर ऑफर जो है रिजेक्ट कर दिए गए थे, वो भी उनके घर वालों के द्वारा। शेफाली के घर वाले ये जानते थे कि ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत बार लड़कियों का शोषण भी होता है, इसलिए वो बहुत सतर्कता बरतते थे। एक और वजह से भी शेफाली बताती हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से जिनमें जन्मी थी, तो उन्हें पैसे की कोई ज़्यादा तंगी थी नहीं, वो उनके पास काफ़ी था। उनके साथ ये दिक्कत नहीं थी कि वो खुद को ऑफर होने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए साइन कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हालांकि बाद में जब इंडस्ट्री के लोगों ने शेफाली की जान पहचान व दोस्ती हुई तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्वीकार किए थे, जैसे कि फिल्म मुझसे शादी करोगी,
शेफाली ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जितना भी काम किया उसके लिए कभी ऑडिशन नहीं किया। जो भी काम उन्हें मिला वो बिना ऑडिशन के मिला। मुझसे शादी करोगी फिल्म के लिए भी उन्हें कोई ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बात जो जानने लायक है वो ये कि कांटा लगा सॉन्ग के लिए शेफाली जरीवाला को मात्र 7,000 रुपये थे। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू बताई थी। साथियों, अब शेफाली जरीवाला इस दुनिया में नहीं है। कल उनकी मृत्यु हुई है और एक सडन कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से 42 साल की छोटी सी उम्र में शेफाली जरीवाला की डेथ हो गई है। बहुत दुख की बात है। शेफाली की मौत की खबर सब सुनी गई तो हम उस दौर को याद करने लगे जब कांटा लगा गाना आया था और हर तरफ उसी गाने की चर्चा हो रही है। आज सारे अखबार और मैगजीनों में भी शेफाली जरीवाला छाई हुई है। वो भी एक दौर था और बहुत खूबसूरत दौर था। आज से ज़्यादा खूबसूरत दौर था वो। अलविदा शेफाली जरीवाला, तुम्हें आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा, लेकिन तुम बहुत छोटी उम्र में छोड़ गई। सपने सबके होते हैं, तुम्हारे भी थे। तुमने अपने पिता का भी सपना पूरा किया, अपना भी सपना पूरा किया। तुम टीवी पे आई और तुमने पूरी दुनिया का दिल जीता। छोटी उम्र में तुमने नाम बड़ा कमाया। तो दोस्तों, आज शेफाली जरीवाला को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और किसी और कहानी के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।